आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, एक घिरनी केंद्र से किलकित है एवं द्रव्यमान रहित रस्सी इसके चारों ओर लिपटी हुई है। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करके रस्सी स्थिर बल F द्वारा खींची जाती है। तो समय के बढ़ने के साथ हमारा जो है यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। कोणीय वेग बढ़ेगा लेकिन किलकित बिंदु पर बल स्थिर रहेगा। कोणीय वेग समान रहेगा परंतु किलकित बिंदु पर बल बढ़ेगा। कोणीय वेग बढ़ेगा एवं किलकित बिंदु पर बल बढ़ेगा। कोणीय वेग समान रहेगा एवं किलकित बिंदु पर बल भी स्थिर रहेगा। तो ये चार ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारा क्या है, ये कोई हमारी जो है घिरनी है जो कि यहाँ पे इसके सेंटर पे किलकित है। किलकित होने का मतलब इसको लटकाई गई है, यहाँ पे इसको फिक्स किया गया है। इसके इस पॉइंट के अबाउट जो है ये रोटेट करने के लिए हमारी फ्री है और इस पॉइंट को फिक्स किया गया है। और हम यहाँ पे जो है इस घिरनी पे जो है हम रस्सी लपेट देते हैं और उसको इसके एक सिरे से जो है किसी बल F द्वारा, F हमारा जो है नियत है, यहाँ पे स्थिर बल गिवन है हमें। स्थिर बल मीन्स हमारा फोर्स ये क्या है, यहाँ पे F जो है नियत है, तो किसी स्थिर बल द्वारा जो है हमारा खींचा जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे टाइम इंक्रीज होता है, तो हमारा हमें क्या बताना है, हमें इसके कोणीय वेग, अब अगर हमारा ये इस दिशा में अगर खींचा जा रहा है तो यहाँ पे हमारा जो है जो बलागुड़ हमारा लगेगा इस दिशा में लगेगा। अभी कैसे लगेगा ये अभी हम आगे पढ़ते आगे अभी हम बताएंगे। तो कोड़ी हमारा इस दिशा में रोटेट करेगा तो हमारा ओमेगा कोड़ी वेग हमारा इस दिशा में आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है इसका कोड़ी वेग हमारा जो है कोड़ी वेग के बारे में हमें क्या बताना है, हमें कोड़ी वेग के बारे में कमेंट करना है और इस पॉइंट पे जो है लगने वाले फोर्स के बारे में कमेंट करना है। तो अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर हम कोणीय वेग की बात करें, अगर सबसे पहले हम जो है इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा इजी है फाइंड आउट करना, कोणीय वेग के बारे में हम इजीली बता सकते हैं। अब कोणीय वेग अगर हमारा इंक्रीज होगा, कम होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करता है इस यहाँ पे कोई कोणीय त्वरण लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर हमारा यहाँ पे जो है कोणीय त्वरण आता है तभी हमारा उसमें क्या होता है हमारा, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्फा होता है ये क्या होता है हमारा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें पता होता है। तो अगर हमारा जो है कोणीय त्वरण है तो ये हमारा जो है हमें कंफर्म है कि हमारा ओमेगा जो है चेंज होगा या ओमेगा हमारा बढ़ेगा। अगर कोणीय मंदन है तो ओमेगा हमारा घटेगा। अब कोणीय त्वरण या कोणीय मंदन को कैसे, ये सिमिलर हमारा जो है रेखीय गति की तरह है। अगर किसी वस्तु पे अगर हमारा जो है त्वरण काम कर रहा है तो उस वस्तु का वेग निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि A इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt होता है। वही सिमिलर चीज हमारे यहाँ पे कोणीय गति में लग रही है, घूर्णन गति में लग रही है। अगर यहाँ पे अल्फा काम करेगा तो ही हमारा जो है ओमेगा जो है बढ़ेगा या घटेगा। अगर अल्फा हमारा जो है त्वरण हुआ तो बढ़ेगा, अगर अल्फा मंदन हुआ तो ओमेगा घटेगा। तो अब ये टोटली हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई डेटा गिवन नहीं, तो हमें इस तरीके से थ्योरेटिकली अप्रोच करके ही हमें जो है सिर्फ ओमेगा के बारे में बताना है, बढ़ेगा या घटेगा। तो अब अल्फा लगेगा या नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है कि हमारा इस सिस्टम पे कोई बलागुड़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, हमारा टाउ इक्वल टू हमारा होता है यहाँ पे टाउ इक्वल टू जो है क्या होता है आई इंटू अल्फा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब हमारा जो है बल आघूर्ण अगर काम करेगा तभी उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन होता है, तभी कोणीय त्वरण आता है। अगर बल आघूर्ण लगता है, जैसे कि हमारा फोर्स काम कर रहा है तभी त्वरण आता है, इसी तरीके से बल आघूर्ण काम करेगा तभी जाके हमारा कोणीय त्वरण आएगा। तो अब हमें यहाँ पे जो है ये चेक करना है कि ये अगर ये इस पॉइंट के अबाउट घूमने के लिए स्वतंत्र है तो इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, कोई बल आघूर्ण लग रहा है कि नहीं। अब अगर यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो हमारा बल का जो हमारा जो है पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारा फोर्स काम कर रहा है और हमारा आर सदिश अगर हम यहाँ पे बनाए तो किस तरीके से जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ये फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ये हमारा स्थिति सदिश होगा, क्या होगा, ये हमारा वेक्टर आर होगा। अब इन दोनों के बीच हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो जो हमारा टाउ होता है क्या होता है, टाउ इक्वल टू हमारा होता है, टाउ इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, टाउ इक्वल टू जो है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। तो टाउ की जो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब मैं बता रहा हूँ इस डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा। टाउ की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर से हम जो अपनी उंगलियों को कर्ल करके एफ की डायरेक्शन में हम मोड़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मोड़ेंगे तो हमारा इस दिशा में हमारा घूमेगा। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा जो इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब इसके बाद जो है ये इस डायरेक्शन में हमारा मूव करेगा। तो टाउ इक्वल टू, अब यहाँ पे आर और एफ के बीच जो एंगल है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने की वजह से टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अब परिमाण की बात करें आर एफ साइन 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 होने की वजह से जो है टाउ का सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचेगा कि टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ के बराबर हो जाएगा।
अब ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस हमने जो r कंसीडर की है, ये भी हमारा नियत है, फोर्स भी हमारा नियत है, और यहाँ से ये भी हमारा जो है नियत है। अगर ये दोनों अगर हमारे नियत हैं तो जो टाउ है हमारा जो है, यहाँ पे टाउ भी बलागुण भी हमारा क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अगर बलागुण नियत है तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इस सिस्टम का हमारा जो है ये अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर हमारा मूव करने के लिए स्वतंत्र है तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण चेंज नहीं होगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण तो द्रव्यमान और द्रव्यमान के वितरण पे निर्भर करता है और घूर्णन अक्ष पे निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष फिक्स है, द्रव्यमान फिक्स है और द्रव्यमान का वितरण फिक्स है, तो जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, यहाँ पे नियत होगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो है बल आघूर्ण नियत है, जड़त्व आघूर्ण नियत है, तो अल्फा क्या होगा, इसी फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, अल्फा इक्वल टू क्या है हमारा, टाउ डिवाइडेड बाई आई है। तो मीन्स हमारा जो है टाउ भी नियत है, आई भी नियत है, तो हमारा कोणीय त्वरण अल्फा भी नियत है। तो मीन्स हमारा ये कैसा हो गया, ये गति किस प्रकार की होती है, एक नियत कोणीय त्वरण वाली गति हो रही है। अब अल्फा अगर हमारा नियत हो गया तो फिर क्या होगा, अब अगर ये हमारा अल्फा नियत होगा, लगातार फोर्स हमारा लग रहा है, तो लगातार हमारा बलागुण भले ही नियत है लेकिन लगातार बलागुण काम कर रहा है, तो कोणीय त्वरण हमारा लगातार नियत होगा। तो ये हमारा क्या होगा, बेसिकली हमारा जो है ये विरामावस्था से प्रारंभ कर रहा है, स्थिरावस्था से चल रहा है और इसके बाद ये मूव करते हुए इसकी गति आ रही है। तो मीन्स हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है कोणीय त्वरण हमारा ये जो है अल्फा जो है कोणीय त्वरण की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे अल्फा नियत हो गया और अल्फा हमारा क्या होता है, यहाँ पे डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ, समय के बढ़ने के साथ इसके कोणीय वेग में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे हम जो है इसके लिए जो है हम न्यूटन की गति का समीकरण यूज करते हैं। क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग होता है, ओमेगा हमारा अंतिम कोणीय वेग होता है, अल्फा कोणीय त्वरण होता है, टी हमारा जो है टाइम होता है। तो प्रारंभिक कोणीय वेग ये हमारा क्या है, जीरो है, स्थिर अवस्था से चल रहा है, तो हमारा अंतिम कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू टी हो जाता है। और हमने यहाँ पे देखा कि हमारा अल्फा क्या है, अल्फा हमारा यहाँ पे नियत है। अगर यहाँ पे अल्फा हमारा नियत है तो जो हमारा कोणीय वेग है ओमेगा अनुक्रमानुपाती हमारा टी हो जाएगा। और अगर हमारा यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारा ओमेगा क्या होगा, ओमेगा भी हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमारा जो है समय के कोणीय त्वरण लगने की वजह से समय के बढ़ने के साथ हमारा क्या होगा, कोणीय वेग हमारा जो है इंक्रीज होगा। तो एक तो हमारा ये पता चल जाता है कोणीय वेग हमारा बढ़ेगा। तो पहले ऑप्शन में कोणीय वेग बढ़ेगा, दूसरे में समान होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में बढ़ेगा, फोर्थ में बोला समान रहेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में हमें अब चेक करना है कि हमारा इस पॉइंट पे जो फोर्स काम कर रहा है उसका बल हमारा जो है, इस पॉइंट पे जो बल हमारा काम कर रहा है वो स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या किया गया, हिंज किया गया, ये लटकाया गया है। ये फोर्स जो है हमारा इसके इस पॉइंट पे काम कर रहा है, न कि इस पॉइंट पे। और हमें क्या बोला जा रहा है कि किलकित बिंदु पर, जितने भी ऑप्शन है सारे किलकित बिंदु पर जो लगने वाला फोर्स है। तो किलकित बिंदु पे यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही बल काम कर रहा है, जो कि इसका भार हमारा जो है यहाँ पे mg नीचे की तरफ होगा। ओके, तो यहाँ पे जो किलकित बिंदु पे हमारा फोर्स काम कर रहा है वो हमारा क्या है, W काम कर रहा है। ओके, तो किलकित बिंदु पे जो है हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ W काम कर रहा है, जो कि हमारा mg के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे W काम कर रहा है जो कि हमारा mg के बराबर है। अब हमारा जो है वस्तु का द्रव्यमान, जो घिरनी है, द्रव्यमान हमारा नियत है और जहाँ पे रखा है हमारा गुरुत्वीय त्वरण तो नियत ही होता है अर्थ के सरफेस पे। तो यहाँ पे ये दोनों चेंज नहीं हो रहा है। तो जो हमारा किलकित बिंदु पे लगने वाला जो फोर्स है, इसको अगर हम यहाँ पे एफ डैश से डिनोट करें तो यहाँ पे W इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नियत हो जाएगा। तो मीन्स किलकित बिंदु पे जो लगने वाला बल है वो समान रहेगा और वो जो बल है वही हमारा भार है और भार हमारा समान रहेगा अगर द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण हमारा समान है और m और g दोनों नियत है हमारे। तो यहाँ पे किलकित बिंदु पे लगने वाला बल हमारा जो स्थिर रहेगा। तो अब थर्ड ऑप्शन देखें कि किलकित बिंदु पर बल बढ़ेगा और कोणीय वेग दोनों बढ़ा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा। किलकित बिंदु पर बल स्थिर रहेगा, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।